ये मध्य प्रदेश के इस कुशासन का सबसे, मुझे लगता है, बहुत ही बड़ा कलंक है इस प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, कि जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, मैं भटक रही थी, कभी जबलपुर हाई कोर्ट, कभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही थी, तब मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये अधिकारी इनके बैठे हुए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तक गुमराह कर रहे हैं। तो फिर हमने पैदल यात्रा जो है आमला से भोपाल तक की 335 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली, और जैसे ही हम भोपाल पहुँचे, बल्कि जैसे ही हम दूसरे शहर में अगले दिन पहुँचे, तो मुझे तो जान से मारने की धमकियाँ पहुँचाई गई कि आपके ऊपर डंपर चला दिया जाएगा, गोली चल जाएगी। इस तरह की धमकियाँ मुझे और मेरे साथियों को मिली। और हद तो तब हो गई जब हम भोपाल पहुँचे, बोर्ड ऑफिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया सभी ने मिल करके, और हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मैं शिवराज सिंह चौहान जी से मिलना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि मुझे आंखों से आंखें मिलाकर वो बताएं कि मेरे साथ ये अन्याय और पक्षपात क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने पुलिस के गुंडों को भेज करके जिस तरीके का दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, आपने देखा कि मुझे घसीट करके जो है पुलिस की गाड़ी में ले जाने का प्रयास किया, मुझे रोका कि आप सीएम हाउस तक नहीं जाएंगी, तो घसीट करके पुलिस वैन में बिठाने का प्रयास किया, और उसमें मेरे कपड़े तक फट गए। कितना आप समझिए, उस समय ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे मैं कोई आतंकवादी या देशद्रोही काम कर रही हूँ अपने अधिकारों की बात करके। तो इस तरीके का जो चीरहरण का काम इनकी मंशा के अनुरूप भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ, एक पढ़ी लिखी महिला एक अधिकारी के साथ में, और फिर जेल, मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठा करके घंटों पहले भोपाल में घुमाया और अंत में जेल में डाल दिया, तो मैं जेल में भी रही। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये छोटी मानसिकता है, जो सिर्फ सत्ता की लोलुपता के कारण वो इस तरह के काम कर रही है, तो ये इतिहास के पन्नों में, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है कलंकित कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और काफ़ी आपका बोलबाला भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। क्या पा रही है छतरपुर की स्थिति? 6 विधानसभा सीटें हैं, छतरपुर विधानसभा में आप इस समय हैं, आलोक प्रज्वल चतुर्वेदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार लड़ रहे हैं, और पिछले विधायक भी सिटिंग एमएलए। क्या आपकी स्थिति लग रही है? कांग्रेस 6 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश में जा रही हूँ, तो पूरे मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। 18 सालों के इस शासन से हर वर्ग परेशान है, अधिकारी कर्मचारी खुद परेशान है, उनको पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो पाई, हर कोई परेशान है, और इस परेशानी से निजात पाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश बदलाव चाहती है। तो फिर छतरपुर भी उससे अछूता नहीं है। आज मैं छतरपुर पहुंची हूँ, मैं जाऊंगी अलग अलग विधानसभाओं में, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट तो मेरी यही कहती है कि छतरपुर में भी कांग्रेस जो है बहुमत में रहेगी, बल्कि 6 की 6 सीटें जीतेगी, और पूरे बुंदेलखंड, चंबल और सभी मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस का परचम लहराएगा। नहीं, अब नौकरी करने का कोई बड़ा मिशन है, बड़ा मिशन, नौकरी छोड़ी मतलब बदलाव के लिए कांग्रेस माध्यम है या कांग्रेस को ही बदल देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस भारत देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी रही है, उसी ने इस भारत देश का संविधान लिखा है, और आज इस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही वो बदलाव ला सकती है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही मैनेज। आप जिस जगह बैठी थी, केवल चाचा की रसोई चलती थी, 1 रुपये में खाना मिलता था, अस्थायी रूप से उसे बंद किया गया है, और ऐसे प्रयास की कहीं शिकायत हुई है, इसके बारे में आपको बता सकते हैं? तो ये रसोई चालू कब होगी, ये बताया? देखिए, भूखे को भोजन देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर इस काम को किया जा रहा था तो इसकी सराहना होनी चाहिए, और इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ खा रहे होंगे आज वो कहाँ होंगे? आप सभी जानते हैं, आप लोग तो ग्राउंड में ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो मानसिकता है सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह के पुण्य काम को रोकना ये ठीक नहीं है, और निश्चित तौर पे 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो ये पुण्य के काम वापस शुरू होंगे। लाडली बहना का सच सब जानते हैं कि 18 सालों से इनको बहना लाडली नहीं लग रही थी, 18 सालों से इनको याद नहीं आ रहा था कि हम महिलाओं को सहायता राशि इस तरीके से प्रदान करें। जैसे ही चुनाव आ गए तो इनको लाडली बहना याद आ गई। तो मुझे तो ये बहुत पाखंड और दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की तरह लगता है। मैं उनकी लाडली बहना नहीं थी जो मुझे सम्मान नहीं दे पाए। तो ये सिर्फ एक चुनावी
उन लोगों का हथियार है कि किस तरीके से चुनाव में महिलाओं को रिझाया जाए। वापस मैं यहाँ से गई थी, एसडीएम के तौर पे थी मैं यहाँ, आखिरी मेरी सर्विस यहीं थी इसी छतरपुर ज़िले में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। मेरा उद्देश्य किसी पद के लिए कभी नहीं रहा कि मुझे विधायकी का चुनाव में नहीं लड़ पाई तो आज मैं बहुत दुखी हूँ, या मैं कलेक्टर कमिश्नर बन सकती थी, नहीं बन पाई तो मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पद के लिए कोई कार्य कर रही हूँ। हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है और उसी भाव से मैं आज भी काम कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो मजदूरों की समस्या है, ये तमाम किसी भी वर्ग की कोई भी समस्या हो, एक मानवतावादी विचार के साथ जो है हम उस पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और आज दिवाली में मैं आप सबके बीच में यहाँ हूँ, तो सभी छतरपुर की मेरे भाई बंधुओं को सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी तरफ से यही है कि अब की दिवाली छतरपुर वाली, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।